नमस्ते बंधुओं, जय श्री कृष्ण। हमारे बहुत सारे ग्रंथों में वेद या महाभारत, रामायण, भागवत, इनमें संतान निर्माण का बहुत सारा विधि है, प्रयोग है। बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े भक्त, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े वीर पुरुष, धीर पुरुष, बुद्धि पुरुष पैदा हुए। तो मैं चाहूँगा कि कोई भी गर्भवती महिला, प्रेग्नेंट महिला अगर इस उपाय को करती है तो उसका जो बालक है वो बहुत ही एक्सीलेंट पैदा होगा। यानी कि हर चीज़ में, विज्ञान में, आध्यात्म में, धर्म में और किसी भी प्रकार की आभा, उसमें पूरी दुनिया के बच्चों से हट के वो आभा आएगी। अगर उस आभा को चाहते हो तो आप ये उपाय करिए। आप प्रेग्नेंट होने से पहले 3 महीने तक लगातार अपने शरीर को और अपने दिमाग को सात्विक करके, संसार के किसी भी भोग विलास से लेकर के, किसी भी प्रतिकूल भोजन से लेकर के मुक्त कर दीजिए खुद को, पति पत्नी दोनों। और उस समय आपके दिमाग में केवल भगवान की जो बनाई हुई सृष्टि है, बस इसी का ही ध्यान होना चाहिए। और सृष्टि का जो आहार है, प्रकृति जो देती है, बस वही आहार करना चाहिए। और नित्य ध्यान परमात्मा का किसी भी रूप में करना चाहिए। किसी भी लॉजिकल ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए और किसी अच्छे महात्मा विद्वान का विचार लेना चाहिए, सत्संग लेना चाहिए। ऐसा हम 3 महीने का भी ध्यान करते हैं, 4 महीने का ध्यान करते हैं और खान पान पर व्यवस्था रखते हैं। जैसे मानो सलाद खाना है, फल खाने हैं और उसी तरह का सोचना है। कभी क्रोध नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, किसी की ईर्ष्या नहीं करना है, घृणा नहीं करना है, किसी की चीज़ को देख करके नाराज़ नहीं होना है। ऐसी स्थिति अगर हम 3 से 4 महीने रखते हैं, उसके बाद समय अनुकूल देख करके जब हम उसी विचारधारा के साथ में गर्भ की स्थापना करते हैं और गर्भ में जैसे गर्भ आता है पेट में और पता चलता है कि हम गर्भ धारण कर चुके हैं, उसके बाद में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इसी भावना, इसी स्वाध्याय, इसी सिस्टम को बनाए रखने से आपको बच्चे को देखने सारी दुनिया आएगी। जब आपका बच्चा पैदा होकर बाहर आएगा, 1, 1.5, 2 साल का होगा, तो जब उसमें वो आभाएं आएंगी, आपका जो सोचना, आपका जो देखना, आपका जो खाना, जब उसके अंदर वो गुण बनकर आएगा तो आप देखेंगे कि उसके अंदर भी ऐसे ही महापुरुषों के जो लक्षण हैं वो होंगे। या वो बहुत बड़ा विस्तार बनेगा विज्ञान का, या बहुत बड़ा संध चूद पर जाने वाला बनेगा, या पृथ्वी का रक्षक बनेगा। ऐसे गुण उसमें आएंगे। तो अवश्य आप ये उपाय कीजिए। और ये उपाय तो अपनी बुद्धि का संयम का ही है। इस उपाय में कोई अलग से दवाई खानी नहीं है, कुछ करना नहीं है। आपको केवल एक मानवीय जीवन जीना है, तो आपके जीवन से एक अच्छे मानव का जन्म होगा। धन्यवाद।